ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइव स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी थी उसको एक गिफ्ट मिला था, और वो भी मिला था किससे? परी से। पर ये चीज़ हमारी रुकु जो है वो देखती, और वो आके बोलती कि उससे कुछ गिफ्ट मत लेना, क्योंकि गिफ्ट के अंदर गिफ्ट नहीं होता, वहाँ पर मेंढक या फिर छिपकली रहती है, और ये सारे उसके फैंटेसीज है। वहाँ पर जो रुकु थी वो ये बोल के जा ही रही थी, पर हमारी अवनी थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है और उसको संभालती है हमारी और कोई नहीं, रुकु जी। और थोड़ा सा उनके पैर में यूँ काइंड ऑफ मालिश भी कर देती कि चलो ठीक हो जाओ जल्दी। ये क्या बात होती है? इतनी तो तुम तीखा खा लेती हो और इधर आके तुम लड़खड़ा जाती हो। इतना तो मैंने तुमको विश्वास किया था कि तुम मेरी टक्कर की होगी। और वहाँ पर रुकु की स्मेल, वो मानो काइंड ऑफ हमारी अवनी को थोड़ा सा मोह रही थी, क्योंकि इतनी करीब से वो आके बात कर रही थी ना कि अवनी अपना होश खो के बेहोश हो रही थी। और वहाँ पर जो रुकु थी वो चली जाती ये काम करके, और अवनी वो बॉक्स ओपन करके देखती कि उधर और कुछ नहीं, उधर तो एक घड़ी है। और ये देख के अवनी भी लाइक कि ये पागल है क्या? मतलब किसी को भी ऐसे डिफेम करा जाता है? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और ये बोल के जो अवनी थी वो भी अपने ऑफिस चली जाती है, और ये सोच लेती है कि ये वाला गिफ्ट जो है वो परी को रिटर्न कर देगी, क्योंकि मैम हिसाब से अगर तुम लोगे तो ये थोड़ा सा अनइथिकल दिखा जाता है। तो वही चीज़ हमारी अवनी की दिमाग में भी थी। और इसी के साथ जो अवनी थी वो जाके पहुंचती अपनी क्लास में। अपनी क्लास में जाके जब इस सबके चेहरा वो देखते हैं ना, उसकी मानो कि दिमाग एकदम से खिसक गया था। और फिर वो जाते बोर्ड में कि चलो लिख ही लेते हैं आज कुछ। और जब भी वो चौक उठा रही थी उसको फिर से उसी दिन की ही याद आ जाती है कि इसमें आज तो कुछ नहीं है ना। तो वो चौक उठा के ही पहले सबकी तरफ देखने लगती है। सबकी तरफ अपना नज़र घुमा के उसकी नज़र जाती है एजे के पास। वहाँ पर जाके वो रुक जाती है। जो एजे था वो हंसती है, बोलती कि मैम इधर कुछ नहीं है, आज हमने चौक के साथ कुछ नहीं किया, आप लिख सकती है। और वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि मैंने ऐसा कब बोला? जो रुको थी वो बोलती कि क्योंकि है ना मैम, वो आपकी क्यूट सी फेस में दिख जाता है परेशानी, चलिए क्लास करिए। और ये बोल के जो रुको थी वो थोड़ा सा हंस रही थी। जो अवनी थी वो इन सबको इग्नोर करते हुए बोलती कि अच्छा है ठीक है, पता तो चल गया ना कुछ नहीं है। और वो चौक लेके फिर बस ऐसा मतलब वो लाइन खींची ही थी अपनी बोर्ड में कि यूँ मानो कि आग लग चुकी थी बोर्ड, मतलब एक लाइन में आग लग चुकी थी। अवनी ये चीज़ देख के इतना ज़्यादा डर जाती है ना कि वो एकदम से वो अपने डेस्क के साथ उसकी थोड़ा सा धक्का लग जाती है, मतलब पूरा उसके कमर में जाके लगती है। और उसके हाथ में जो भी किताब वगैरह थे वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। पूरे क्लास के लोग एकदम से हंसने लगते हैं। जो शिवानी थी वो बोलती गाइस यार क्या करते रहे तो, मतलब ऐसा कौन करता है? मैम को थोड़ा सा मेरे साथ कंफर्टेबल तो होने दो, ये सही नहीं है ना। और ये बोल के वो एकदम से जाते हैं दौड़ के, और वहाँ पर जो है वो जाके अवनी को संभालते हैं, उसकी बुक्स वगैरह जो भी है वो लेके देती है। और फिर वो क्या करती है, वो डास्टर लेके फिर वो जो आग लगी हुई थी थोड़ी सी ही उसको बुझा देती है, मतलब ऐसे रब कर देती है और उसको बुझा देती है। जो अवनी थी वो एकदम से घूर के देखती है एजे की तरफ। जो एजे था वो एकदम से अपने हाथ दोनों खड़े करके बोलती मैम आई सरेंडर मैम, क्योंकि मैंने बोला था कि आज चौक के साथ हमने कुछ नहीं किया। अरे वो मैम कल ही नया फार्मूला सिखा के गए थे कि ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं, तो हमने ट्राई कर लिया मैम, हमें क्या पता था कि आज ही आप आएंगे पहली क्लास में। आपने भी लाइक कि तू थोड़ी सी एरी है क्या? मतलब तेरे को पता नहीं है कि पहली क्लास मेरे साथ तुम्हारी होती है? वह मुझे एजे था वो बोलते कि ओ सॉरी मैम मैंने नोट नहीं किया। और वहाँ पर ये सारा चीज़ हो ही रहा था। जो अवनी थी वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ना, वो अब सबको एकदम से खड़ा कर लिए थे, पूरे क्लास के बच्चों को, और खड़ा करके बोलती कि सारे लोग आज ऐसे ही खड़े रहोगे पूरे क्लास में, पूरे 45 मिनट तुम लोग ऐसे ही क्लास करोगे। और वहाँ पर शिवानी भी थी, मतलब क्लास मॉनिटर या फिर बोल सकते हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ही खड़ा हुआ है। चीज़ें देखने में कैसा लग रहा था?
और तभी तभी मतलब वो पढ़ा ही रही थी इनको सारे को, घोड़ों को एकदम से खड़ा करके। और जो रुको थी वो मतलब रुको और एजे एकदम से खेल कूद पे लगे हुए थे, ये लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, गिरा रहे थे। पूरे क्लास में यही चीज़ चल रहा था। जो अवनी थी वो एक के सामने से स्केल लेती है और लेके एकदम से जाती है एजे और रुको के ब्रेंच के सामने। वहां पर जाके जो उनकी पिछवाड़ा वो लाल करती है ना, ये वो धाए धाए मार रही थी। एजे तो भाई इधर उधर लुढ़क रही थी कि मैम क्या करूं, मैम लग रहा है, मैम लग रहा है, मैम मारो मत। वो जो हिल रही थी कि मानो कि पूरा क्लास की एक ही साथ वो ही कर रहे हैं। वहां पर जो अवनी थी वो बोलती कि नौटंकी बंद करो, चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा मैं तब तक मारूंगी ही। वहां पर जो रुकू थी वो बोलती, मैम आप ये हमारे साथ नहीं कर सकते, हम चाहे तो आपकी शिकायत कर सकते हैं प्रिंसिपल सर के साथ। वहां पर जो अवनी थी वो बोलती, माई फुट, माई फुट, मैं जरा सा भी नहीं डरती तुमसे, समझी। और ये क्या लगा के रखा हर दिन हर दिन हर दिन, प्रैंक है, प्रैंक चल रहा है, यूट्यूब अकाउंट चल रहा है इधर, कि हर दिन प्रैंक करते रहो अपने टीचर के साथ। और ये बोल के वो जो रुकू के हाथ मतलब उसकी सामने लाके जो धाए धाए मार रही थी ना उसके हाथ पे, उसके हाथ एकदम से निशान पड़ चुके थे, लाल हो चुके थे उसके हाथ के पम। वहां पर जो एजे था वो एकदम से उसके हाथ के ऊपर हाथ रख लेता है और बोलते कि मैम डोंट डू इट, इतना नहीं कर सकती, आपके साथ हम सॉफ्टली बात कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसके हम पक्ष दे रहे हैं, तो आप मेरी डार्लिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोड़िए मैम, बहुत हो गया। और जो अवनी थी ना उसको एजे की बात का इतना ज़्यादा मतलब रेज फील होता है कि एजे इतनी उसके साथ बोल रही थी, फीलिंग्स के साथ बोल रही थी कि किसी के फीलिंग्स के ना वो मतलब मेजर कर रही थी कि नहीं मैं कर नहीं सकती ना। एक्चुअली उसको मतलब थोड़ी देर के लिए वो खुद ही मैनिपुलेट हो चुकी थी कि हाँ मैं नहीं कर सकती, वो खुद ही मान चुकी थी। वो अपनी छड़ी जो है मतलब वो जो स्केल थी वो लेके थोड़े से पीछे हट जाती है और बोलती कि आगे अगर देखा ना मैंने ऐसा कि तुम लोग शैतानी कर रहे हो पीछे बैठ के, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे साथ मैं भी सॉफ्ट हूँ, तुम मेरे साथ भी सॉफ्ट रहा करो। और ये जो इतना सारा हो रहा था, इतने में रुको के आंखों में इतने पानी जम चुके थे कि मानो कि उसकी किसी ने बेइज्जती कर दी हो। पूरे क्लास के लोग एकदम से शांत हो चुके थे कि रुकू को किसी ने मार दिया है, रुकू को। और वहाँ पर जो रुकू थी वो अपनी आंखों से मानो कि आग उगल रही थी, वो बस देखे जा रही थी अवनी की तरफ। एजे बस उसके हाथ पे मानो कि थोड़ा थोड़ा करके रब कर रहा था और उसको पता हो रहा था कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके अपने हाथ को इतनी जम कर रखा हुआ था ना कि उसको एजे खुद भी नहीं उसको मतलब समेट पा रहा था। वहाँ पर जो अवनी थी वो अपने डेस्क के पास चली जाती और बोलती कि तुम कैसे की क्लास मॉनिटर हो, तुम्हारे टीचर जब तुम्हारे क्लास में आते हैं तो तुम लोग यही करते हो क्या, मतलब पिछले वाले सर के साथ तुम लोगों ने ऐसा ही किया था। जो शिवानी थी वो बोलती कि मैम मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे करेंगे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ तुम तो एकदम से दूध की धुली हुई हो ना, इनकी ही दोस्त हो पर तुमको कुछ नहीं पता, तुम क्लास मॉनिटर भी हो, इनकी दोस्त भी हो, इनके साथ ग्रुप स्टडी में बैठते हो और तुमको कुछ नहीं पता। मुझे क्या गवार समझ के रखा हुआ है। क्या नाम था तुम्हारा? शिवानी। तुम्हारी तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना, ठीक है, उनके साथ बात करते हैं, तब पता चलेगा कि कौन किसको क्या पता है। अब मैं भी तो जानूँ कि तुम्हारे माँ बाप को पता है कि नहीं कि तुम क्या करती हो आके स्कूल में। नंबर ले जाना और अपने माँ पापा को बोलना कि मुझसे आके मिले, ठीक है। और ये बोल के वो एकदम से पोपरा अपने डेस्क के पास आती है और बोलती कि ये जो नौटंकियाँ चल रही है ना ये बंद हो जाना चाहिए। मैं किसी को भी इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँगी कि मेरे साथ रोज़ रोज़ तुम लोग ये सारी हरकतें करो, समझ आया। और ये बोल के जो अवनी थी वो थोड़ा सा बाहर की तरफ उसकी मुंह मुड़ जाती है, तो वो देखती क्या है कि एकदम से स्टाइलिश एक महिला वहाँ पर खड़ी हुई थी, एकदम से रिच टोन की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई, हाथ पे उनकी एकदम से लग्जरियस बैग थी उनकी, मतलब ऑरा ही अलग रहे थी उनकी। देख पर भी पता चल रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो वो उखाड़ी है अपनी ज़िंदगी में, जिसका रुतबा इनकी चाल ढाल पे दिख रहा था। भले ही वो चल नहीं रही थी पर उनकी खड़े रहने के स्टाइल में पता चल रहा था कि उनकी अलग से एक रुतबा है।
तभी उनके पीछे से जो प्रिंसिपल सर थे वो आके हाजिर होते और जब भी देखते कि पूरे क्लास का समय ऐसा है कि सब लोग खड़े हुए हैं और सब लोग चुप रहे, मतलब खड़े रखे हैं, वो आते हैं बोलते कि मैम इधर क्या हो रहा है, आपने पनिशमेंट दिया है इस बच्चों को, मतलब ये प्यारे प्यारे बच्चों को। जो अवनी थी वो बोलती कि डोंट डोंट डू दिस सर, डोंट डू दिस। आप देखना चाहेंगे कि आपके ये प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं। अब वो ये बोल के ना चौंक लेती है और फिर से बोर्ड में यूँ एक लाइन खींचती है, मतलब 2-4 लाइन खींच देती है और जहाँ-जहाँ पे वो लाइन खींच रही थी वहाँ वहाँ पर मतलब आग जल रहे थे। मतलब वो लाइन बराबर आग जल रहे थे, ज़्यादा नहीं, इतना कि नहीं कि पूरा क्लास ही जला दे, ऐसा नहीं। और ये देख के जो प्रिंसिपल सर थे वो क्लैप क्लैप करने लगे थे, बोलते कि वेल डन बच्चों, अच्छा केमिस्ट्री का तुमने इस्तेमाल किया है, ऐसे ही तो आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। जो अवनी थी वो इतनी गुस्से में आ जाती, बोलती कि सर आप समझ भी पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? इन बच्चों को, इन बिगड़ैल बच्चों को आप बिगड़ रहे हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। सर ऐसा चलेगा ना तो आपके स्कूल से हर कोई टीचर जो है वो उधर से उठ के चला जाएगा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। जो पीछे खड़ी हुई मैम थी वो बोलती कि सर इट्स ओके, सही बोल रही है वो, बच्चों को सबक मिलना चाहिए। उनकी हरकत अनुसार हमेशा उनकी वाहवाही करना अच्छी बात नहीं है सर, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये बोल के जो मैम थी वो क्या करती है, वो अवनी को एक कार्ड देती है और बोलती है कि आप शाम में फ्री हैं? फ्री हैं तो हम थोड़ा सा कैफ़े में मिल सकते हैं, आपके साथ थोड़ी सी बात करनी थी। जो अवनी थी वो तो अब इनको देख के मतलब क्या ही बोले, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस अपने हाथ पे वो जो कार्ड थी वो रख लेती है और इधर से इनकी जो ये आज का दिन का संघर्ष था वो ख़त्म होता है। जो अवनी थी वो अपनी क्लास में चली, मतलब क्लास से चली जाती है और ये लोग बस सारे लोग जो थे वो जाके अब रुको के इर्द गिर्द खड़े हो जाते। ज़्यादा तो वहाँ पर लड़की ही थी, एक लड़की तो वहाँ पर मानो खड़े होकर रो रही थी। वो बस बोले जा रही थी कि रुको, क्या मैं आपके हाथ देख सकती हूँ? क्या थोड़ा-सा आप अपना हाथ दिखाएँगी? जो रुको थी वो उसकी तरफ इतने गुस्से में देखती है ना और अपने हाथ को यूँ ढाई करके अपनी, मतलब वो जो ब्रेंच था उस पे मारती है, मतलब डेस्क पे, और बोलती क्या देखना है तुमको? क्या देखना है तुमको? मज़ा देखने आई हो? मज़ा लूट रही हो? क्या देखना है तुमको? बोलो दिखाती हूँ। नहीं तो ये बोलो कि एक स्केल लाके तुम्हारे हाथ पे भी ऐसे निशाने बना दूँ, तो फिर अपना हाथ देखते रहना। वहाँ पर जो वो लड़की थी वो यूँ भै-भै करके रो रही थी ना कि रुको, रुको, इतना गुस्सा कर रही है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि भाई प्लीज़ इतना गुस्सा मत कर, तुझे इतना गुस्से में सूट नहीं करता। तू चुप हो जा, शांत हो जा, तू ठंडा पानी पिएगी क्या? मैं अभी लाऊँ? रुक, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी लाती हूँ। जो रुको थी वो बोलती कि ठहर जा, नहीं जाना, नहीं चाहिए पानी, बैठ जा तू इधर। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती नहीं नहीं अभी लाते हैं, तू बैठ बस, तू गुस्सा मत कर। और वहाँ पर दूसरी कोई लड़की बोलती कि नहीं एजे तुम बैठो, मैं जाती हूँ ड्राइव पे, मैं जाके ले आती हूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि जल्दी जाओ जल्दी आना। मतलब सारे लोग मिलके जो रुको को है वो पैम्पर कर रहे थे और एजे तो कुछ ज़्यादा ही उसको पैम्पर कर रहा था। अब वहाँ पर सारे लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही कर रहे थे। जो शिवानी थी वो बोलती गाइस यार तुम लोग क्यों करते हो ऐसा? वैसे ही कल मैम के साथ तुमने क्या किया था? उनके ऊपर पूरे बिल छोड़ के आ गए थे, आज ये सारे पहले दिन उनके चौक में ब्लास्ट करवा दिया था। मतलब वो बेचारी भी तो मतलब सोचती होगी ना कि हम कैसे हैं। जो रुकू थी वो शिवानी की तरफ एकदम से अपनी आंखों को लाल करके देखती, बोलती कैसे हैं हम, कैसे हैं हम, जैसे भी हैं हम, हमारे साथ उनको एडजस्ट करना होगा, समझ में आया? हम नहीं बदलने वाले उनके लिए। वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती गाइस प्लीज़ यार समझने की कोशिश तो करो। वहाँ पर ये सारी बात हो ही रहे थे कि इनकी दूसरी क्लास शुरू हो जाती है और एक एक करके जो है इनके क्लासेस भी ख़त्म होने लगते हैं। जब छुट्टी हो रही थी जो रुकू थी वो गेट से जा ही रही थी, पर जाते जाते उसको दिखते आया कि परी के साथ खड़े होकर जो अवनी थी वो बात कर रही थी और अवनी के फोटो पे एक हंसी थी, जो परी थी उसकी भी फोटो पे एक हंसी थी। मतलब दोनों लोग ही काइंड ऑफ खुश दिख रहे थे और ये देख के रुको को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथों को यूँ मुट्ठी बंद कर लेती है
वो उधर खड़ी होके उतने देर तक देखती है जब तक अवनी उधर से नहीं चले जाती, और अवनी से पहले जो परी थी वो उधर से जाती है, और अवनी के हाथ पे वो गिफ्ट बॉक्स था तब तक। तो मतलब कि अवनी ने एट लास्ट उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जो रुकु थी वो जाते एकदम से और उसके पास जाकर बोलती, एक गिफ्ट में बिक गई ना, मतलब उसमें सच में कोई गिफ्ट था। जो अवनी थी वो बोलती, तुमसे क्या मतलब, तुम अपनी शैतानी बंद क्या करो तो ही बस चलेगा। जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा, तो मेरी शैतानी दिख रही है और उसकी चालबाजी नहीं दिख रही है। जो अवनी थी वो बोलती कि तुमको कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा कि इंसान को डिफेम कर देना, ज़्यादा लोगों के पीछे क्यों लग रही हो। जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा, मैं ज़्यादा लग रही हूँ, ठीक है, देख लूँगी सबको। और ये बोल के जो रुकु थी वो उधर से चली जाती है। जो अवनी थी वो बोले कि ये पागल है क्या थोड़ी सी, और जैसे वो भी निकल जाती है। और शाम में जो उसने मीटिंग फिक्स किया था वो वैसे ही करती है, कैफ़े में जाती है और जाके थोड़ी देर बैठी ही रहती है कि उस कैफ़े में जो वो लेडी थी वो आ जाती है, और आते हुए बोलती कि ओके, तो आप ऑन टाइम है इधर। जब नहीं थी वो बोलती कि हाँ, तो आपने मीटिंग फिक्स किया था तो ऑन टाइम ही होना चाहिए। वैसे आप हैं कौन। वहाँ पर जो लेडी थी वो बोलती, मैं आपकी क्लास की स्टूडेंट की मम्मी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बच्ची को घर आके उसको ट्यूशन दें। जो अवनी थी वो बोलती मतलब, जो लेडी थी वो बोलती मतलब, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि मैंने पूछा कि आप है कौन। जो लेडी थी वो बोलती कि मैं आपकी क्लास की स्टूडेंट की मम्मी हूँ। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि इसको तो देख के लगा था ये कुछ उखाड़ के रखी हुई है, देख के तो लगता नहीं है अब इसकी बात से। वहाँ पर जो लेडी थी वो और कुछ बोलेगी ही, जो अवनी थी वो बोलती कुछ सो के मेरी टाइम वेस्ट हो रही है, मैं जाती हूँ। और ये बोल के वो उठ ही रही थी। जो वो लेडी थी वो बोलती कि मैं सुनंदा दास हूँ, एक एनजीओ चलाती हूँ, शायद आपको पता होगा सुनंदा दास। जो अवनी थी वो बोलती कि ये सुनंदा दास है, मतलब वो सुन के ही शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आए दिन ये रिपोर्ट में आती रहती थी, आए दिन ये न्यूज़ में आती रहती थी, पेपरों में तो ये छाई ही रहती है हमेशा, क्योंकि ये जो है सुनंदा दास ये एक चाइल्ड एब्यूजिंग, चाइल्ड वेलफेयर के लिए वो काम करा करती थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी इन सारी चीज़ों में। और जब भी अवनी ये सारी चीज़ मतलब उसको रिकॉल होती है और सुनंदा दास की मतलब पूरा प्रोफाइल उसके दिमाग में आती है, वो तुरंत ही बैठ जाती है। वो बोलती, मैम आप, मतलब मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपकी फ़ैन हूँ मैम। वहाँ पर जो सुनंदा दास थी उसकी फ़ोटो पे छोटी सी एक स्माइल आ जाती है, मतलब जो एटीट्यूड होता है वो वाला। अब वो बोलती कि आप इट्स ओके, तो आप मेरी बच्ची को पढ़ाने आ जाएंगी ना। जो अवनी थी वो बोलती, पर मैम मेरे स्कूल में, मतलब आपकी बच्ची के स्कूल में वो रूल पे नहीं है कि हम पढ़ा सके। जो सुनंदा दास थी वो बोलती कि नहीं, मतलब मैंने बात कर लिया है प्रिंसिपल सर से, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। जो अवनी थी वो बोलती कि पर आज तो आपने जिस हाल पे मुझे देखा, उस हाल पे अगर आप देखा जाए तो आप तो मुझे जेल पे भिजवाने वाली थी ना, पर आप तो मुझे अपने बच्चे को पढ़ाने का बात कर रही हैं। जो सुनंदा दास थी वो बोलती कि मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, उसके लिए आप ही अच्छी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कोई ऐसा संभाले जिसके आगे वो कुछ बोल ना पाए। और आज जो मैंने सीन देखा था सुबह, वो देख के मुझे आप पे पूरा पूरा विश्वास हो चुका है कि आप ही वो इंसान हो सकते हो जो मेरी बेटी को सुधार दे। वो जो कर रही है वो सारा चीज़ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो इसी वजह से मैं आपसे कनेक्ट करी हूँ। वहाँ पर जो अवनी थी वो तो इतना खुश कि सुनंदा दास मुझसे बात कर रही है, वो उसमें ही खुश हो चुकी थी। वो मतलब उसकी खुशी देख के जो सुनंदा दास थी वो श्योर हो चुकी थी कि ये तो पढ़ाएगी, अब मेरे नाम पे ही बस पढ़ाएगी। वहाँ पर जो सुनंदा दास थी वो बोलती कि आप पैसे की कोई फिक्र ना करिए, आप जितना बोलोगे मैं उससे दुगना दूंगी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है। वहाँ पर जो सुनंदा दास थी वो बोलती कि तो ये पक्का रहा, आप आप मेरे बस बेटी को बस सुधार दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती ये मेरी सौभाग्य होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगी। सीरियसली आई एम बिग फैन ऑफ यू मैम। आप जितने अच्छे से चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं ना, ये बहुत इंस्पिरेशन देती है मुझे। मैं भी थोड़ा-थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ, पर आप मैम, आप अलग लेवल की हो। वहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे और जो अवनी थी वो तो बस सुनंदा देवी की ही, मतलब सुनंदा दास की बस चाटुकारिता करे जा रही थी। वहाँ पर इन दोनों की बात होती है और ये लोग थोड़ी देर में निकल जाते उधर से। जो सुनंदा दास थी वो अपनी कार में बैठ के उधर से चली जाती है। जो अवनी थी वो आज अपनी कार पे आई थी और उसकी कार कोई ऐसी वैसे तैसी कार नहीं थी। वो एक ब्लैक कलर की BMW है थी। वो मतलब सोच सकते हो ब्लैक कलर में, वो भी BMW, उसका प्राइस कितना होगा? वहाँ पर ये सारा जो सीन था ना, वो थोड़ी ही दूर से एक ब्लैक कलर की थार में बैठी हुई हमारी रुक्कू देख रही थी। और रुक्कू ये सारा सीन देख के मतलब वो अंदर ही अंदर गुस्से में भरी जा रही थी। एक तो वो अवनी से इतना ज़्यादा चिढ़ चुकी थी कि वो अब अवनी को मतलब खा जाएगी वाले से नज़र से देख रही थी। और इधर से जो अवनी थी वो भी अपनी कार लेके चली जाती है। पर उधर अवनी को देख के ना, मतलब उस कार में जो रुको थी वो थोड़ी सी मतलब सोच में आ जाती है कि इनके पास इतनी महंगी कार कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एक स्कूल में नौकरी करती हूँ टीचर के पास इतनी महंगी कार। ये तो कोई अलग ही लेवल का है। वहाँ पर एक जो रुकू थी वो भी अपनी कार को मोड़ती है और उधर से चली जाती है। और आज हम भी इधर से चले जाते हैं। तब तक हम आशा करते हैं कि जो मेरे सारे ऑडियंस है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसी लग रही है स्टोरी। क्योंकि कमेंट नहीं आ रही है भाई, ये क्या बात होती है? एक कमेंट नहीं करा जाता आप लोगों से यार। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ सो सैड। और तब तक के लिए क्या बोलते हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने प्यारों के साथ खुश रहो, पानी पीते रहना, अपना खूब खूब ध्यान रखना। और हम मिलते हैं कल फिर नया एपिसोड लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।